हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद सूर्य एकेडमी पर। दोस्तों, आपको पता है हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको यूपीपीसीएस जो 22 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है उसके संबंध में कुछ वीडियो प्रोवाइड कराए हैं। लेकिन आज हम उन पाठ्यक्रम से, उस स्टडी से थोड़ा अलग, आज जो अब 20 दिन की आपके पास लगभग समय रहता है, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसकी रणनीति क्या है, जो आप 1 दिसंबर से 20 दिसंबर के दौरान फॉलो करेंगे, तो उसके संबंध में ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। अच्छे से इस वीडियो को एनालाइज कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है, ये जो एनालाइज किया हुआ मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, इस पे मैंने थोड़ा रिसर्च किया है। तो इस रिसर्च के बाद ये जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। तो प्लीज अच्छे से इसको फॉलो कीजिएगा। और ये डू एंड डाई का सिचुएशन अब आपके सामने आता है, क्योंकि ये जो 20 दिन है ये आने वाले आपके 30 साल को सुरक्षित करेंगे। अगर अभी ये 20 साल आपने नहीं सुधारे, 20 दिन नहीं सुधर पाए, तो आपका आने वाला समय थोड़ा स्ट्रगलिंग होगा। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे, ताकि आप अपनी जो 20 दिन का जो समय है उसको इफेक्टिव यूटिलाइज कैसे किया जाए, ताकि 22 दिसंबर का जो एग्जाम होगा, ये कंफर्म एग्जाम होगा कि वहां पर आप 110 प्लस क्वेश्चन को कैसे इजीली हैंडल करें और किस तरह से उस पर वो आगे प्रहार करें 20 दिन के अंदर। तो ये थीम भी मैंने लगाई है, अंतिम 20 दिन रणनीति। टारगेट हमारा जो रहेगा वो 110 प्लस क्वेश्चन का रहेगा आउट ऑफ 150। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कैसे करना है, टारगेट हमारे पास जो है वो 110 के आसपास कैसे पहुंचेगा, तो वो देखिएगा। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर मेन टॉपिक की बात करूं कि किस टॉपिक को किस बेसिस पर कंपेयर करना है, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री से लगभग लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं आपके पास, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न को मिलाकर के। आपको यहां से जो अटेम्प्टिंग करना है, ये क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे, ये अटेम्प्टिंग है जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो अटेम्प्टिंग आपको लगभग 15 से 18 के आसपास रखने हैं। अगर 18 नहीं हो रहे हैं तो 15 तो मिनिमम है, क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है। दूसरा सेक्शन है आपके पास ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड या मैपिंग के प्रोस्पेक्टिव से पूछा जाता है। तो उसके संबंध में अगर हम बात करें तो कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो क्वेश्चन रहते हैं कम से कम 15 से 20। और यहां से अगर आप 12 क्वेश्चन भी इजिली टैकल कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। तीसरा टॉपिक आपके पास रहेगा पॉलिटी। पॉलिटी बिल्कुल बेसिक टॉपिक रहेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें। 17 से 20 क्वेश्चन लगभग औसतन आते हैं। आपके पास पॉलिटी में अच्छा मार्जिन गेन करना है, क्योंकि पॉलिटी के अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो समझिएगा आप रेस से बाहर होते जा रहे हैं। तो पॉलिटी में लगभग लगभग आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि आप 16 क्वेश्चन बड़े प्यार से टैकल कर सकें। चौथा हमारे पास पिलर रहेगा इस पर, वो है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी इकोनॉमी से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से भी आपको 6 क्वेश्चन अप्रोक्स कैरी करने हैं। नेक्स्ट आपके पास पिलर आता है साइंस। साइंस भी एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है। तो साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, यहां से भी लगभग लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका जो अटेम्प्टिंग रहने वाला है साइंस में, वो 18 से 20 क्वेश्चन का रहने वाला है। नेक्स्ट आपके पास जो पिलर रहेगा वो है आपके पास इन्वायरमेंट। यहां से 10 से 12 क्वेश्चन प्रतिवर्ष आयोग पूछता है, और आपका जो अटेम्प्टिंग रहने वाला है वो 8 क्वेश्चन का रहने वाला है यहां से। फिर यूपी स्पेशल अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन आते हैं आपके 5 से 6। आपका जो अटेम्प्टिंग रहेगा वो रहेगा 4। ठीक है। उसके बाद आपके पास 8th पोजीशन आती है सेंसस। सेंसस में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतिवर्ष। यूपी, सेंसस इंडिया और यूपी दोनों को मिलाकर के मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। यहां से आपको लगभग 2 क्वेश्चन करने ही करने हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दूसरा, अब यहां पर अगर मैं आगे देखूं, करंट की जो सिचुएशन है, करंट इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। करंट अफेयर से लगभग लगभग 30 से 35 क्वेश्चन प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। और यहां से अगर आपका अटेम्प्टिंग अगर 28 क्वेश्चन रहता है तो आप बिल्कुल सुरक्षित स्टेज में हैं। अगर मैं इन सभी पिलर को मिला दूं, मैं इसको कलर चेंज करता हूं, बी केयरफुल।
जस्ट वेट, अगर मैं ये अटेम्प्टिंग जो आपने किए हैं इन सबको अगर मैं काउंट करने की कोशिश करूं, दिस वन, तो ये जो आपके पास आता है लगभग 105 से 110 क्वेश्चन के आसपास ये आपका अटेम्प्टिंग देखने को मिलता है। अब 105 और 110 अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जो कि सेफ मोड है बिल्कुल, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपको करना भी है। लेकिन बस कंडीशन क्या है, थोड़ा अब जो 20 दिन बचते हैं आपको अपने आप कैसे मेंटली प्रिपेयर करना है ये आपका काम है, इस पे भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा हिस्ट्री में अगर एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये आप जरूर देखिएगा कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो मॉडर्न के क्वेश्चन है वो डायरेक्टली अगर आप पीवाईक्यूज भी देख रहे हैं ना, हिस्ट्री और साइंस ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं अगर आप पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं तो आपको हूबहू क्वेश्चन रिपीटेशन में मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से अच्छा वेटेज है आपके पास। और साइंस में तो अगर आप डायरेक्टली पीवाईक्यूज कर लें 20-25 सालों के, तो आपके सामने ये जो 25 क्वेश्चन है तो 15 से 18 क्वेश्चन रिपीटेशन में आपको देखने को मिलेंगे, और 15 से 18 क्वेश्चन आप इजिली कर भी लेंगे। ठीक है, अब वो आपका खुद का अपना एफर्ट है, अपनी मेहनत है कि आप 20 क्वेश्चन तक कैसे आगे पहुंच रहे हैं। फिर हम करंट अफेयर की बात करें तो अब हम बात करेंगे कि इन क्वेश्चन को करें कैसे। करंट जैसे कि बात है कि करंट अफेयर कहां से करें, करंट अफेयर को लेकर के फरवरी से लेकर के नवंबर 2024 तक का जो करंट अफेयर है उस पे ज्यादा फोकस करना है। और अगर मैं बात करूं कि करंट को स्पेशली कहां से फोकस करना है, तो नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, ये जो करंट है आपका 5 माह का, ये लगभग 70% क्वेश्चन रखने वाला है। फिर आपके पास आता है जून, मई, अप्रैल, मार्च और फरवरी, ये लगभग 30% क्वेश्चन को कैरी करने वाला है। तो यहां पर अब आपके सामने आता है कि करंट को कैसे प्रिपेयर करें। आपने हमारा जो चैनल है स्टडी विद सूर्य एकेडमी, वहां पर मैंने फरवरी से लेकर के नवंबर तक का जो भी करंट अफेयर है उसको वन लाइनर फॉर्मेट में कराने की कोशिश की है। आप उस क्लास को, उस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि यहां से आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं करंट अफेयर हमेशा उल्टे से शुरुआत कीजिएगा। नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, ये 5 महीने का करंट जो है ये बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देगा अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। दूसरा, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, ये केवल 30% डेटा ही कैरी करेगा। आगे हम बात करें, आपने हमारा जो चैनल है स्टडी विद सूर्य एकेडमी, उस पर मैपिंग का जो पूरा पोर्शन है वो भी मैंने कवर करा दिया है। आपका पॉलिटी का क्लासेस चल रहा है। पॉलिटी मैंने हूबहू पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका एग्जाम का है उसी के संबंध में पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हुए पॉलिटी के लेक्चर को डिजाइन किया है। इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, प्लीज भरोसा रखिएगा। अगर आप उतना भी कर ले रहे हैं तो पॉलिटी में आपके 80 से 90% क्वेश्चन सही होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आपके पास आता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी ये भी इंपॉर्टेंट पिलर है, ये पूरा ज्योग्राफी मैंने करा दिया है। मिसलेनियस जो टॉपिक रहते हैं, अन्य टॉपिक, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। दूसरा आपके पास यहाँ पर हम देखने को चले करंट अफेयर, इसका मैंने आपको जैसे कि अभी बताया है चर्चा के दौरान कि फरवरी से नवंबर तक का सारा करंट वहां पर हो चुका है, तो प्लीज जाकर के देखिएगा। सीसेट की क्लासेस उस पर चल रही हैं। सीसेट के अभी तक 3 लेक्चर आ चुके हैं, 4 है, और मैंने यहाँ पर शुरुआत सीसेट में कम्युनिकेशन से की है। तो कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग, इसकी 2 वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से। फर्स्ट पार्ट में आपका कम्युनिकेशन एंड स्किल्स है, पार्ट 2 में आपका डिसीजन मेकिंग है। और उसी के बेस पे फिर मैंने पीवाईक्यूज एनालाइज किए हुए हैं, 2015 से 23 तक पीवाईक्यूज है, जाकर के देखिएगा। क्योंकि सीसेट आपका 2015 से 23 तक के पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत ध्यान से चलिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है अब आपके सामने। ठीक है, अब
जो पीवाईक्यूज हैं, आपको पिछले 20 साल के जो पीवाईक्यूज हैं यूपीपीसीएस में जो पूछे गए पेपर हैं, उनको अच्छे से एनालाइज कीजिएगा। पर डे एक सेट जरूर निकालिएगा, अच्छे से एनालाइज करते हुए उसको आगे बढ़िएगा, और हो सके तो शॉर्ट नोट भी बनाइएगा उस पीवाईक्यूज से, क्योंकि आपको अगर 20 साल के क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो इतनी उम्मीद रखिएगा कि 30 क्वेश्चन आपको हूबहू वहां से मिलने वाले हैं। ठीक है, अब 30 क्वेश्चन उधर से आते हैं आपके पास, और 30 क्वेश्चन आप करंट के करते तो 60 क्वेश्चन आते हैं। बाकी आप अपने आप देख लीजिएगा कैसे आप व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो प्लीज अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो घबराना नहीं है, एक बार चैनल को विजिट कीजिएगा और जितना भी कंटेंट वहां पर आपको मिला है उसको अच्छे से एनालाइज करते हुए टू द पॉइंट, क्योंकि वो हमने पीवाईक्यूज को बेस मानकर किया हुआ है। अब जैसे वहां पर पॉलिटी का सीरीज खत्म हो जाएगा तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट होगा। तो क्योंकि जो एग्जाम है वो 22 दिसंबर में है और मैं केवल और केवल 15 दिसंबर तक ही क्लास कंडक्ट कराऊंगा अपने इस चैनल पर। उसके बाद कोई क्लास नहीं आएगा, तो आएगा केवल रणनीति के संबंध में कि कैसे करंट को अब रिवाइज करें, इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही आप करंट करते हैं फरवरी से नवंबर का, हमारे माध्यम से जो वीडियो जो आपको लेक्चर प्रोवाइड कराए गए हैं, उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि जो भी मार्केट में घटना चक्र या घटनासार की जो पत्रिकाएं रहती हैं उनको कंप्लीटली गो थ्रू कर दीजिएगा, क्योंकि वहां से फिर आपके पास जो कैप्चरिंग पावर है या रिटेनिंग पावर है वो बढ़ती हुई आपको दिखेगी। तो प्लीज करंट में कोई दिक्कत मत मानिएगा, करंट बढ़िया से कराया हुआ है, वो मैंने खुद प्रिपेयर किया है, तो अच्छे से उसको एनालाइज करके ही मैंने प्रिपेयर किया। तो प्लीज ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करेंगे 20 दिन में तो लाजमी है कि आपका जो सिलेक्शन है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो अच्छे से इस प्री के एग्जाम को टैकल कीजिएगा, क्योंकि ये सिचुएशन डू एंड डाई की होने वाली है। तो प्लीज मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज जाकर के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइएगा, क्योंकि रणनीति इंपॉर्टेंट होने वाली है 20 दिन के लिए। इस 20 दिन में आपको कभी भी हटपटाटा नहीं है, कभी भी विचलित नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और पेपर बिल्कुल आपके हाथों में रहने वाला है। बस इस कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा और अच्छे से पेपर में दमखम के साथ लड़ाई लड़िएगा। रिजल्ट हमें नहीं मतलब है क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहे नकारात्मक रहे, आई डोंट केयर, बट आपको करना क्या है कि मैं कितना सकारात्मक हूं इस पेपर को लेकर के, ये सबसे बड़ा पॉइंट है इस एग्जाम का। क्योंकि अगर आप दिमाग से हार जाते हैं तो फिर पेपर तो क्या ही चीज है। तो प्लीज अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, वीडियो आप प्रॉपर एनालाइज कीजिएगा कि जो मैंने रणनीति बताई है उस रणनीति के अनुसार ही काम कीजिएगा। अब यहां पर बात आती है कि हम जीएस को कैसे करें। जीएस में आप क्या करेंगे, जो भी टॉपिक आपने उठाए हैं जीएस के लेकर के, उसमें एक टॉपिक पर 2 दिन देना है और प्लस 20 साल के पीवाईक्यूज देने हैं। जैसे हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री 2 दिन, एंशिएंट 1 दिन, मेडिवल 1 दिन, खत्म। फिर 20 साल के पीवाईक्यूज लगाओ, हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कंसंट्रेशन आपके बहुत ज्यादा रहनी चाहिए। पॉलिटी जितने भी मेजर सब्जेक्ट हैं उसको 2 दिन दो, और जितने भी माइनर सब्जेक्ट है उसको 1 दिन दो, ताकि आपका 15 तारीख तक सारा सिलेबस हो जाए, सारे पीवाईक्यूज हो जाए, और डेली बेसिस पर आप एक पेपर सीसेट का और एक पेपर जीएस फर्स्ट पेपर वो भी निकालिएगा। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। अगर आप डेली बेसिस पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप 1 तारीख से 20 तारीख तक लगभग 10 घंटे भी बिता रहे हैं तो आपके पास 200 घंटे बैठते हैं। इस 200 घंटे में आपको 50 घंटे करंट अफेयर को देने ही देने हैं। ठीक है, उसके बाद 100 घंटे आपको जीएस को देने हैं। अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि किस बेसिस पर आप दे रहे हैं, और 50 घंटे आपको सीसेट प्लस पीवाईक्यूज प्लस एक्टिव रिकॉलिंग, जिसको मैं बोलता हूं, जस्ट वेट, एक्टिव रिकॉलिंग, इस पर बिताने हैं। क्योंकि सीसेट आपको पता है ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, 33% ही इसमें क्वेश्चन आपको सही करने हैं। तो ये क्राइटेरिया आपका रहना चाहिए ताकि आप बहुत ही शानदार तरीके से इन समय का यूटिलाइज करते हुए अपने सभी कंटेंट को, पूरे सिलेबस को एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा, क्योंकि ये पेपर, ये जिंदगी आपकी है, किसी और की नहीं है। तो स्ट्रेटजी को अच्छे से समझने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद आपका। और मैं फिर बोल रहा हूं, ये 20 दिन आपका अंतिम प्रहार है। इसके बाद आपको कभी भी जिंदगी में किताब नहीं पढ़नी है, ये माइंड में बैठा करके चलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह से हम आपके सामने नई नई मोटिवेशनल वीडियो लेकर आते रहें पीसीएस एग्जाम को लेकर के। तो प्लीज अच्छे से एनालाइज करते हुए इस वीडियो को सुनिएगा और फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा कि 20 दिन आप किस तरह से काम कर रहे हैं। प्लेलिस्ट जो भी है चैनल पर जाकर के एक बार देखिएगा, सारी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगी, अच्छे से उनको रिकॉल कीजिएगा। बहुत बेहतर तरीके से मैंने उनको डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि नोट जो है वो मैंने अपने हाथों से लिखे हैं। तो प्लीज अच्छे से देखिएगा उसको, रिक्वेस्ट है आपसे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छे से पेपर को दीजिएगा। चलिए, अब फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।